हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीए एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। क्योंकि अगर आप अच्छे से कॉपी नहीं लिखते हैं तो फिर 90 प्लस नंबर आप आसानी से नहीं आ सकते हैं। अगर अच्छा कॉपी लिखना है आपको तो फिर इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कॉपी लिखना पड़ेगा, नहीं तो कॉपी फुल करने से अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। आप देखे होंगे कि हम पूरे कॉपी भर देते हैं फिर भी हमें लगभग 50 से 55 मार्क्स में ही रह जाते हैं, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो हम आपको यही समझाएंगे कि किस प्रकार से आज कॉपी लिखना है। कुछ इस प्रकार से आपको कॉपी दिखना चाहिए, हम दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से कॉपी लिखते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ सावधानियां हैं जिसे बरतनी पड़ती है। इन सभी के बारे में हम आप डिटेल्स में समझाएंगे आपको। जैसे आप पॉइंट्स देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि हमें राइट साइड में कितना जगह छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो राइट साइड में जैसे यहाँ यहाँ पे हमें कितना जगह छोड़ना चाहिए, तो आपको कॉपी दिखाते हैं किस प्रकार से। पहले इस प्रकार से एक ओएमआर शीट रहता है, आपको इसे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही पलटिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको कॉपी दिखाई देगा। जो भी यूनिवर्सिटी होगा उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ होता है, आपको जो यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि कुछ इस प्रकार से इतनी जगह नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका टाइम पास हो जाएगा और फिर टाइम खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, और इसमें ज़्यादा भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि अपने पेज को क्या करना है कि 1 2 3 4 और 5 5 भागों में मोड़ देना है। 5 बराबर भागों में मोड़ देना है और 4 भाग को छोड़ देना है। आपको एक भाग को छोड़ देना है और 4 भाग को एक तरफ रखना है, 4 भाग में लिखना है। ठीक है, लिखने का जगह 4 भाग और एक भाग को आपको छोड़ना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले कौन सा क्वेश्चन लिखना है। ठीक, तो इसे हम समझते हैं कि हम पहले कौन सा क्वेश्चन लिखें। तो इसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन से क्वेश्चंस को पहले लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि कुछ क्वेश्चंस है, आपको इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। 2022 के क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के अंक बराबर है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 4 प्रश्न लिखना है या 5 प्रश्न आपके क्वेश्चन पे होगा। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक 20 नंबर का होता है, इसलिए आपको अच्छे से लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संवैधानिक महत्व की व्याख्या करें, भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का परीक्षण करें। ठीक, 3 नंबर में यहाँ पे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना करें। इस प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति एवं स्थिति, इस प्रकार से हम पहले 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक, हम समझते हैं कि इसमें से हमें ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, लेकिन सबसे बढ़िया से हमें ये 4 नंबर वाला याद है। इसको हम जो चाहे यानी 5 या 6 7 जितने पेज में चाहे उतने में लिख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को उठाएंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को लिखेंगे जो हमें खूब बढ़िया से याद हो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि पैराग्राफ चेंज करना है या नहीं करना है। तो पैराग्राफ आपको चेंज करनी है और कैसे करनी है, तो आप यहां देखिए। पैराग्राफ का मतलब होता है ये सारे, इसे हम पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 5 लाइन लिखना है, 4 या 5। ठीक, 4 से 5 लाइन लिखने के बाद में आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है कुछ इस प्रकार से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक, जैसे 4 से 5 लाइन या 6, लगभग 5 से 6 लाइन आप लिख सकते हैं। इतने लिखने के बाद इस प्रकार से आपको पैराग्राफ चेंज करना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं तो फिर आपका कहानी की तरह लगने लगता है आंसर, और कॉपी चेक करता है वो पढ़ते नहीं है, और अगर वो पढ़ेंगे नहीं, आंसर की क्वालिटी मालूम नहीं होगा उनको, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो फिर क्या करेंगे, आप 5 पेज में आंसर लिखे हुए हैं तो हर पेज पे वो 2-2 नंबर बैठा देंगे और 5 यानी कि 10 नंबर ही मिलेगा आपको। 20 में से 10 नंबर गया आपका। तो इस प्रकार से आपको चेंज करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टाइम कितना मिलता है और टाइम मेंटेन कैसे करना है। तो टाइम मेंटेन करने के लिए हम आपको आगे दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना है और कितने टाइम में लिखना है। ठीक, सेकंड यानी लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितने टाइम में और कितने पेज में लिखना है। तो चलिए हम पहले टाइम मेंटेनेंस समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि आपको लिखने कैसे हैं। तो टाइम मेंटेनेंस के लिए आप यहाँ देखिए, हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखिए, लगभग आपको कुल 3 घंटा का समय मिलता है, यानी 3 घंटा मतलब कि 180 मिनट्स। ठीक है, 180 मिनट्स मिलते हैं।
लेकिन इसमें हम मान लेते हैं कि 20 मिनट आपके OMR शीट फिल करने के लिए, और जो कॉपी पर सिग्नेचर होता है ना, साइन होता है उसे करने में टाइम लग जाता है। जैसे कॉपी पर यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको OMR शीट, हाँ कुछ इस प्रकार से OMR शीट होता है। इसमें आपको रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरह फिल करना होता है। इसके लिए हम आपको 20 मिनट निकालते हैं कि 20 मिनट आपको इसमें लग जाएगा, ठीक। उसके बाद बाकी यहाँ पे बचा। अब इस बचे हुए टाइम को हम कैसे मेंटेन करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लगभग हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 40 मिनट लगभग देना है, ठीक है। आपके पास घड़ी होगा, टाइम देखिए, 40 मिनट देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें याद रहे कि कम से कम 6 पेज में होना ही चाहिए, 6 पेज में होना ही चाहिए। क्योंकि फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, मतलब कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे क्वालिटी अच्छा होगा तो जो कॉपी चेक करता है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। लगभग 6 पेज में होगा तो इसको 3 मार्क्स अगर एक पेज पे देता है ना फर्स्ट में, तो फिर भी 18 मार्क्स हो जाएगा आपका 20 में से, कुछ इस प्रकार से। तो आपको 40 मिनट देना है। और 40 मिनट क्यों देना है, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी आपको बनानी है, ठीक है। क्वालिटी बनानी है। क्वेश्चन की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए हम आपको बताएंगे, और मिलेगा कैसे क्वालिटी वाले क्वेश्चन का आंसर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसका आंसर मिल जाएगा आपको क्वालिटी वाले टॉपिक वाइज, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो 40 मिनट देकर 6 पेज में खूब अच्छी तरह से आपको आंसर लिखना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद आपको क्या करनी है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आना है हमें 2 नंबर। 2 नंबर में क्या करनी है कि इसमें कुछ कम टाइम देना है, यानी कि लगभग 35 मिनट देना है, ठीक है। और इसे 40 मिनट देना है, तो अच्छी तरह से आराम से लिखना है, फास्ट नहीं लिखना है। क्योंकि फास्ट लिखिएगा तो फिर आपका जो राइटिंग होता है ना, वो खराब हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन में 35 मिनट का टाइम देना है, लगभग इसे 5.5 पेज में लिखनी है, ठीक है। तो 5.5 पेज में लिखना है, तो इसके लिए हम आपको एक बताते हैं, ठीक। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम कुछ पेजेज में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप देखिए, चलिए इसको हम बाद में दिखाते हैं आपको, बाद में समझाते हैं। यहाँ पे 5.5 पेज में लिखना है। तो जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। हम पेज यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हमें मालूम चलता है कि हाफ पेज में हमें यहाँ पे लिखना खत्म हो गया, ठीक, और इतना पेज बच रहा है, तो यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन शुरू नहीं कर देंगे। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2 नंबर लिखना है, तो यहाँ से हम शुरू नहीं करेंगे, बल्कि इतना पेज को हम छोड़ देंगे, इतना नहीं लिखेंगे, ठीक। और यहाँ से हम क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो इसलिए आपको बोलेंगे 5.5 पेज का आपको किस प्रकार से समझनी है। तो यहाँ पे, और इसमें लगभग आपको 35 मिनट देना है, थोड़ा फास्ट लिखना है। और 2 नंबर में वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जो 1 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा कम याद हो या थोड़ा कम पेज में हो। आपको तो मालूम है, याद किया है कि कितना टॉपिक है इसमें, तो उससे थोड़ा कम पेज में हो, मतलब कि 5.5 पेज या 6 पेज में हो। लेकिन इसको फास्ट लिखना है, इसलिए इसमें टाइम बचाना है आपको, ठीक। उसके बाद में 3rd नंबर क्वेश्चन पे आना है। 2 क्वेश्चन पे हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपका राइटिंग सुधार हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन को आपको फास्ट में लिखना है और लगभग 5 पेज में लिखनी है, ठीक है। 5 पेज में लिखना है और 30 मिनट देना है आपको यहाँ पे। मतलब समझिए कि 1, 2 और 3 इस क्वेश्चन में आपको अधिक से अधिक टाइम देकर और खूब अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद में आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम वैसे लिखेंगे जो आधा लगभग याद होता है, थोड़ा कम भी याद हो, तो इसको हम 4.5 पेज में लगभग लिखेंगे। आपको ऐसे ही बताएं कि आधा पेज छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट से दूसरा क्वेश्चन शुरू करनी है। तो इस प्रकार से उसके बाद में इसमें हम लगभग 30 मिनट का टाइम देंगे, ठीक। इसमें लगभग हम 30 मिनट का टाइम देंगे और इसको लिखेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है ना जिसको लगता है कि हमें कुछ याद है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, जैसे भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का परीक्षण कीजिए, ठीक। तो इसमें लगता है कि हमें जो टॉपिक होता है समानता का टॉपिक, स्वतंत्रता वगैरह, इसमें लगभग 3 या 4 टॉपिक हमें याद है, और लिखेंगे तो 2 से 3 पेज होगा, ठीक है। और क्वेश्चन हमें याद है ही नहीं। चाहे ये है कि भारत में राज्यसभा के संगठन एवं कार्यों
तो अगर हमको कार्य वाला टॉपिक सारे याद है लेकिन संगठन याद नहीं है, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको याद है और दूसरा क्वेश्चन याद नहीं है तो फिर आप इसको लिखेंगे लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। और लगभग लास्ट में तो कम याद है और कम लिखना है, तो फिर यहाँ पे 25 मिनट का टाइम देंगे और लगभग 4 पेज में इसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको 4 पेज में लिखेंगे और जो याद नहीं है तो इसमें जो टाइम हमारा बचेगा उस टाइम को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और जोड़कर कुछ पेज 4 पेज इसको हम पुराएंगे। तो इस प्रकार से हम टाइम मेंटेनेंस करेंगे। आप टाइम मेंटेनेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इसको जोड़े तो 160 मिनट और प्लस 20 मिनट यानी 180, 3 घंटा आपका हमने बताया था, 3 घंटा यहाँ पूरा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अब। तो ये सभी टॉपिक हो गए और अब हम आपको समझाते हैं कि फिर अब कैसे लिखना है आंसर और कैसे होने चाहिए। तो हमने आपको बता दिया है कि कितना जगह छोड़ना है। यहाँ पे इसको 5 भागों में मोड़ देना है आपको। यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी है, मोड़ देना है 1 2 3 4 एंड 5। 4 भाग को यहाँ पे 1 भाग को छोड़ देना है, 4 भाग में लिखना है, ठीक। अब आंसर कैसा होना चाहिए इसको थोड़ा हम रिमूव करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्वालिटी आंसर आप कैसे लीजिएगा और क्या करना है। तो आंसर हम आगे बताएंगे कि इस प्रकार के आंसर आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसे आंसर आपको गेस्ट पेपर वगैरह में नहीं मिलेगा, आपको तैयार करना पड़ेगा या हम तैयार किए हैं उसे लेना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। जैसे भारतीय एक क्वेश्चन की क्वालिटी यानी आंसर की क्वालिटी चेक होनी चाहिए, ठीक है, क्वालिटी। जैसे भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति, यहाँ पे शक्ति एवं कार्यों की विवेचना करें, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन, परिचय, इससे आता है इंट्रो देंगे, ठीक है। उसके बाद में बॉडी यानी बीच का पार्ट, फिर कंक्लूजन, निष्कर्ष, ऐसे आंसर लिखेंगे। फिर जैसे कि हम भारतीय राष्ट्रपति, तो भारतीय राष्ट्रपति के बारे में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, परिचय देंगे। परिचय हम 4 से 5 लाइन में देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति है, वह नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान है। इस प्रकार से आप 4 से 5 लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन का ही आपको लगभग 3 नंबर इंट्रोडक्शन का मिल जाता है, 3 मार्क्स अगर अच्छे इंट्रोडक्शन देते हैं। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है तो कॉपी चेक करने वाला इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, फिर कहेगा कि इंट्रोडक्शन बढ़िया है, 3 नंबर देगा। उसके बाद में आपको उसको लगेगा कि ये अच्छा लिखा हुआ है, फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। उसके बाद में बीच के पार्ट, तो बीच के पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि शक्ति एवं कार्यों के बारे में बताना है आपको। तो भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य निम्नलिखित है, ऐसे आप एक पॉइंट दीजिएगा। अब इसको क्या कीजिएगा कि 5 से 6 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, ठीक, पॉइंट बाय पॉइंट। क्योंकि कहानी लिख दीजिएगा ना तो फिर वो कॉपी चेक करने वाला पढ़ेगा नहीं, वो सीधे इस तरह से साइन मारेगा, 2 नंबर बैठा देगा, हो गया। टॉपिक वही टॉपिक लिखिएगा, तब वो टॉपिक पढ़ेगा और टॉपिक पढ़ने के बाद आंसर की क्वालिटी आपको अच्छा होगा तो फिर बढ़िया मार्क्स देगा आपको। इस प्रकार से नंबर बढ़ते हैं और मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य निम्नलिखित है, उसके बाद में कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, जैसे पॉइंट। अब पॉइंट कैसे मिलेगा आपको बता देंगे और आप भी बना सकते हैं इस प्रकार से पॉइंट, ठीक है। कार्यपालिका संबंध, जैसे कि 1800 एक क्वेश्चन आ गया, जैसे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, विद्रोह प्रमुख कारण क्या थे। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, पॉइंट बनाइएगा कैसे कि 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, इंट्रोडक्शन देने के बाद। और जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है, सैनिक कारण, इस प्रकार से आप पॉइंट बना सकते हैं, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से पॉइंट बनाएगा। जैसे कार्यपालिका संबंधी कार्य, इसे हम 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम किए हुए हैं 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन, आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करनी है, ठीक। फिर आप 2 नंबर पॉइंट बनाएंगे, वित्तीय शक्तियाँ, इसे भी आप क्या करेंगे 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। फिर हम 3 नंबर टॉपिक बनाएंगे, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, और फिर इसे भी हम 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। कुछ इस प्रकार से 5 से 6 टॉपिक हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 नंबर टॉपिक है, 5 नंबर है, इसे भी हम 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में हम आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि जो भी आप लिखे हैं उसका निचोड़, जिसे हम निचोड़ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निचोड़ लिखना है। और इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें लगभग आपको 2 से 3 लाइन, बस 2 से 3 लाइन लिखिएगा ना तो ये आपको लगभग 3 मार्क्स दे देगा।
इंट्रोडक्शन आपका मिल गया 3 और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष मिल गया 3, यानी कि 6 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाता है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो आपको 6 नंबर में से लगभग 5 नंबर तो कटेगा ही। अब आपको 20 में से लगभग बच गया कितना, 15। ठीक है, 20 में से 15 बच गया और अच्छे नहीं लिखे तो इसमें से लगभग 2-3 मार्क्स कट जाएगा, मतलब आपको सीधे 20 में से 12 नंबर मिलता है आपको। लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं तो फिर आपको 20 में 18 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है और ध्यान में रखना है कि हमें आंसर ऐसे ही लिखना है, तब जाकर आपको एक अच्छा नंबर मिल पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है।